तो भाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई देखो सैनिक स्कूल का फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है, ठीक है ना। लगभग सभी सैनिक स्कूल्स ने अपना फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज कर दिया है, ठीक है। कुछ सैनिक स्कूल बाकी हैं जिनका भी 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत लोग पूछ रहे थे भैया मेरा नाम नहीं आया है, बहुत ज़्यादा सैड हूँ, क्या करूँ भैया, मतलब मन नहीं कर रहा है किसी चीज़ का, क्या मेरा अब कुछ हो सकता है, सिलेक्शन होने का कोई आशा है। तो देखो भाई सिलेक्शन होने का, अगर आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आया है तो सिलेक्शन होने का आपके पास मतलब एक उम्मीद और बचा हुआ है, ठीक है, जो कि मतलब बहुत कम होता है। उसके बारे में आपको पूरा डिटेल दूंगा, ठीक है। उसको जनरली बोला जाता है वेटिंग लिस्ट, ठीक है ना। हो सकता है आप लोग में से बहुत लोग को पता भी हो, ठीक है ना। उसको बोला जाता है वेटिंग लिस्ट, ठीक है। हर स्कूल्स में आता है, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, सेंट्रल हिंदू स्कूल, सभी में आता है। भाई ये वेटिंग लिस्ट होता क्या है, इसको जरा हम समझ लेते हैं। तो देखिए मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि मान लीजिए 100 बच्चों ने मान लीजिए एडमिशन लिया, ठीक है। जब सपोज कि 100 बच्चों का एडमिशन हो गया सैनिक स्कूल में इस साल, अगर मैं इस साल की बात करूं, 100 बच्चों का एडमिशन हो गया जुलाई तक, ठीक है। मान लो पूरा मेडिकल वेडिकल होके पूरा हर चीज़ होके जून जुलाई तक मतलब 100 बच्चों का एडमिशन हो गया, ठीक है। अब स्कूल में जाने के बाद कुछ रीजन होते हैं। मान लो स्कूल में जाने के बाद जो बच्चे होते हैं मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है ना। ऐसा होता है इन्वायरमेंटल चेंज के कारण। मान लो बहुत ज़्यादा बच्चे अलग अलग जगह से आए होते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है ना कि बीमारी कुछ दिन में ठीक हो जाती है, और कई बार क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार लगने लगता है, बहुत ज़्यादा दिन तक बीमार हो जाता है। तो फिर उसको सैनिक स्कूल से वापस पेरेंट्स को हैंड ओवर कर दिया जाता है, ठीक है। उनको दे दिया जाता है, कहा जाता है कि अब आप ले जाइए अपने बच्चे को, उसका अच्छे से इलाज कराइए, और बच्चे को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। दूसरा कारण होता है होम सिकनेस, ठीक है। अब ये होम सिकनेस क्या बीमारी है ये समझिए। कई बार क्या होता है ना कि भाई मान लो कि आप ही लोगों, ठीक है, मतलब बचपन से अपने मम्मी पापा के साथ रहे हो, 12-13 साल 14 साल अपने मम्मी पापा के साथ बिताए हो, रात को सुबह दिन भर भाई बहन के साथ कभी झगड़ा करो कभी हंसी खुशी से रह रहे हो, ठीक है। और अचानक आप सैनिक स्कूल में चले गए, ठीक है। तो फिर क्या होता है ना, कई बच्चे तो मान लो एक हफ्ता, मतलब मैं खुद भी नवोदय विद्यालय में रहता हूँ, तो स्टार्टिंग में तो मुझे भी बहुत बुरा लगा, ठीक है। बच्चे रोते भी हैं, हम लोग के साथ भी ऐसा हुआ, ठीक है। अब भाई घर वगैरह छोड़ के आए हो तो होता है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में मुश्किल से 10 से 15 दिन तो आपको मुश्किल होगी, ठीक है। उसके बाद लगभग बच्चे एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कई बच्चे एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। मतलब उनको अच्छा लगता ही नहीं है, उनको रहता है कि नहीं भाई हम मम्मी के पास जाएंगे, पापा के पास जाएंगे, ठीक है। तो वापस वो अपने घर चले जाते हैं, उनके गार्जियन भाई मजबूर हो जाते हैं तो वो उनको अपने घर वापस लेते जाते हैं, ठीक है। फिर कई बार क्या होता है इनडिसिप्लिन के कारण, मतलब मान लो कई बार क्या हुआ इनडिसिप्लिन के कारण बच्चों को रेस्ट्रिकेट किया जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है वो मैं आपको समझा दूं। मान लो क्या हुआ कि एक बार बच्चा कैमरा तोड़ दिया, ठीक है, बच्चा कैमरा तोड़ दिया या फिर मतलब अन्य गतिविधि कर दिया, कुछ फालतू काम कर दिया, गैंग बना दिया, बच्चों के साथ रैगिंग कर दिया, बच्चों को धमका दिया, ठीक है। तो ऐसे केस में पहले तो बच्चे को रेस्ट्रिकेट किया जाता है, ठीक है। बच्चे को 10-15 दिन के लिए स्कूल से बाहर किया जाता है, ठीक है। अब मान लो बच्चा नहीं मान रहा है, फिर आया, फिर वैसी कोई गतिविधि कर दिया, तो एट लास्ट में 2-3 बार मतलब रेस्ट्रिकेट करने के बाद अंतिम में क्या किया जाता है, मतलब सस्पेंड करने के बाद अंतिम में क्या किया जाता है, उसको परमानेंटली रेस्ट्रिकेट कर दिया जाता है स्कूल से, ठीक है। उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है। और फिर कई बार क्या होता है फॉल्स डॉक्यूमेंट के कारण, ये एक बहुत बड़ा इशू होता है फॉल्स डॉक्यूमेंट के कारण। देखो कई बार क्या होता है ना, कई बार मान लो कि जब सपोज कई बार मान लो कि फॉल्स डॉक्यूमेंट में आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो फॉल्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि मान लो कि किसी बच्चे का आय प्रमाण पत्र या फिर जाति प्रमाण पत्र लगा, ठीक है। और मान लो जब सपोज कि वो बच्चा ओबीसी है पर वो गलती से एससी भर दिया है, गलती से क्या मान लो जानबूझकर वो एससी भर दिया, ठीक है ना। तो मान लो अगर एससी भरा है तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि भाई उसको आरक्षण मिला है, उसको रिजर्वेशन मिला है। तो मान लो कास्ट सर्टिफिकेट उसका है नहीं भाई, क्योंकि रियल में तो वो ओबीसी है और वो भर तो दिया है भैया एससी। तो फिर वो क्या करेगा, मान लो उसके पेरेंट्स ने कहीं से संपर्क लगा करके और एससी का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा दिया, ठीक है। और उसके बाद भी कई बार क्या होता है कास्ट सर्टिफिकेट बनने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन होने के बाद सब चीज़ खत्म हो गया। आपका एडमिशन होने के बाद भी जांच होती रहती है, और मान लो बच्चा पकड़ा गया तो फिर उसको निकाल दिया जाता है सैनिक स्कूल से, ठीक है। तो अब देखो इन सभी केस में मान लो मैंने आपको पूरा सब केस बता दिया। मान लो 100 बच्चे हैं, ठीक है। इन 100 बच्चों में से मान लो 10 बच्चे बाहर होंगे, ठीक है। 10 बच्चे बाहर कर दिए गए तो कितने बच्चे बचे, फिर आपकी क्लास में 90 बच्चे बचे, ठीक है। तो भाई बच्चे तो 100 होने चाहिए थे, लेकिन अब तो बच्चे 90 हो गए। तो इनकी सीट को भरने के लिए, यानी कि जो 90 बच्चे हैं इनकी सीट को भरने के लिए क्या किया जाता है, लाई जाती है वेटिंग लिस्ट, ठीक है ना। मान लो कि अब 10 बच्चों के लिए, इन 10 बच्चों को भरने के लिए वेटिंग लिस्ट ला दी जाती है। और वेटिंग लिस्ट कब तक आती है मैं ये बताता हूँ आपको। वेटिंग लिस्ट के भरोसे नहीं रहना, ये समझ लो भाई। बहुत लोग होते हैं कि भाई वो वेटिंग लिस्ट के भरोसे ही रह जाएंगे,
कहेंगे चलो भाई वेटिंग लिस्ट आएगी और एडमिशन वगैरह कराएंगे नहीं, सोचेंगे भाई वेटिंग लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा। तो देखो भाई ये बहुत लकी बच्चे होते हैं जिनका नाम आ जाता है, ठीक है ना। अब आप खुद सोचो 10 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 3-4 बच्चों का नाम आता है, ठीक है। तो क्या पता आप उन 3-4 बच्चों में रहोगे या नहीं रहोगे, ठीक है। तो आपको रिस्क ऐसा नहीं लेना है, ठीक है ना। आप अपना एडमिशन कराओ और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। अगर हो जाता है तो भाई 100% जाओ, तो भाई अगर हो जाता है तो फिर बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन अगर नहीं होता है तब अपना अपना काम करते रहो, हो जाएगा तो राम राम, नहीं तो फिर छोड़ देना, ठीक है। तो देखो आपको करना क्या है, आप अपना एडमिशन लेके अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। अब वो वेटिंग लिस्ट जो आती है वो मैं बता दूं कब आती है। वेटिंग लिस्ट आपका आएगी अक्टूबर और नवंबर तक, ठीक है। अक्टूबर से नवंबर तक वेटिंग लिस्ट आती है, ठीक है। अक्टूबर लास्ट में या फिर नवंबर मिड में वेटिंग लिस्ट आएगी, फिर आपका एडमिशन वगैरह होगा। यानी कि अगर वेटिंग लिस्ट में आपका नाम भी आ जाएगा तो आपका एडमिशन जनवरी फरवरी तक होगा, ठीक है। तो आपको वेट नहीं करना है, आप अपना काम करते रहिए। जैसे आप मतलब किसी स्कूल में एडमिशन लेकर के अपनी अच्छे से पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। हाँ, अगर वेटिंग लिस्ट वगैरह में आपका नाम आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, हर एक अपडेट देते रहूँगा सैनिक स्कूल की ओर से। मान लो अभी कोई नई अपडेट आती है वो भी मैं आपको देते रहूँगा, ईच एंड एवरी अपडेट दूंगा। लगातार नई वीडियोस हम अलग अलग टॉपिक्स पे लाने वाले हैं, ठीक है। मैथ्स के टॉपिक पे कई ऐसी वीडियो लाने वाले हैं जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर कई सारे विषय पे लाने वाले हैं, जैसे मतलब अपने इंडिया के बारे में लाने वाले हैं कि भाई भारत मतलब इतनी बड़ी युवा शक्ति होने के बावजूद क्यों कई छोटे छोटे देश से पीछे है, क्या भारत की मीडिया पूरी तरह से निष्पक्ष है। ऐसे कई सारे टॉपिक्स पर हम बिल्कुल निष्पक्ष बात करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम वी आर द यूथ ऑफ इंडिया, ठीक है। वी शुड रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि भाई हमको इस देश को आगे ले जाना है, ठीक है ना। बहुत लोग सोचते हैं अरे चलो यार क्या मतलब हम यूथ है लगा रखे हो, ऐसा कुछ नहीं भाई। हम यूथ है तो हैं, ठीक है। अब भाई जैसे अपने परिवार में अगर आप बड़े हैं तो आप अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलेंगे, ठीक है ना। अगर छोटा कोई बीमार पड़ता है तो आप उसको देखेंगे। वैसे आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि आप आगे आने वाली पीढ़ी हैं, हम लोग आगे आने वाले यूथ हैं, ठीक है। तो हम सभी को इन सब पॉइंट्स की जानकारी होनी चाहिए। तो इन सब पे भी हम लगातार वीडियो लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और फिर नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।